अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ बकरीद स्पेशल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी। तो ये बकरीद स्पेशल मटन बिरयानी बना रही हूँ मैं। आप लोग इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये यहाँ मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, दही लिया है और बासमती चावल है। ये खड़े मसाले हैं जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया है, और ये टमाटर भी है, और गरम मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, नमक है और तीखा वाला लाल मिर्च है। और उसके बाद मैंने लहसुन को छील लिया है, हरी मिर्च है, अदरक है और प्याज है। प्याज को स्लाइस में मैंने काट लिया है और अदरक भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। तेल रखा हुआ है, कुकर ले लिया है मैंने। ये सारा प्रोसेस करके मैंने रख लिया है और बहुत ही आसान से और झटपट में बना है और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मटन बिरयानी बनकर रेडी होता है ये। और आज के ब्लॉग में आप सब लोग बने रहिए। आज मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग है। आज मैं कहीं गई हूँ घूमने टहलने, शादी था, शादी में भी मैं गई हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि कैसे बनता है। इसको मटन को मैंने कुकर में डाल दिया है, जो खड़े मसाले लिए थे वो भी मैंने एक साथ डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, और जो पिसा हुआ मसाला मैंने रखे थी अभी वो भी मैंने एक साथ डाल दिया है। ये जो मेरे पास हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन रखा था ये भी मैंने एक साथ डाल दिया है। तो मैंने ये और इसके ऊपर से फिर मैंने अब इसमें तेल डालना है। तो अपने हिसाब से तेल यूज़ कीजिएगा जितना आपको चाहिए। वैसे बिरयानी में मुझे ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नीचे जब खाली तेल तेल और बिरयानी जब बचता है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा। इसीलिए मैंने कम तेल डाला है और अपने हिसाब से मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर दही है, दही खट्टी वाली दही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाली दही है जो घर में रेगुलर जो हम लोग खाते हैं। ना खट्टा है और इसमें चीनी वगैरह भी नहीं है, लेकिन जो ताज़ी दही होती है ना, मीठा मीठा सा लगता है जब घर पे बना, वो वाली दही है। तो ये दही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, और अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। तो बड़े कुकर में बनाया मैंने और इसका ढक्कन भी मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको गैस पे रख देती हूँ सीटी लगने के लिए। तकरीबन अपने हिसाब से इतना तो इंसान का अंदाज़ा होता है ना कि कितना सीटी में ये गल जाएगा, तो उतनी ही सीटी में गल जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बना कर रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बना रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में। शादी है हमारे किसी रिलेटिव में, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं शादी में। या देखो तैमूर बैठा है और पूरी फैमिली हम सब लोग जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और वहीं पास में ही मेरी ननद का, बड़ी वाली ननद का मेरे घर भी है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए नज़ारा और मौसम आपका आनंद लीजिए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इतना गर्मी है, ज़बरदस्त वाली गर्मी है। और हम लोग एसी ऑन करके गाड़ी के अंदर हैं तो पता भी नहीं चलता है बाहर, नहीं तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। किचन में तो बैंड बज जाती है। तो हम लोग शादी में चले गए थे। शादी में रात में शादी थी, तो रात में खाना वाना खा के फिर हम लोग अपनी ननद के यहाँ आए थे। तो ननद के यहाँ में वो लोग 12 बज गए थे रात में, तो सब लोगों ने रोक लिया, कह रहे हैं रात में रुक जाओ, तो मत जाओ। तो ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, तो पास में ही था, तो हम लोग रुक भी गए थे। तो सुबह उठी जब मैं, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। तो ये सुबह सुबह हम लोग बाहर से ऊपर से अपने देख रहे थे, मतलब जहाँ हम लोग सोए थे वहाँ से देख रहे हैं। ये गेट है, पीछे वाला गेट है, आगे का प्रोसेस मेन रोड है ना, तो रोड पे से हमने वीडियो नहीं बनाया। ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पीछे बहुत सारा इंजीर लगा है, आम का पेड़ लगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खूबसूरती के लिए नारियल का भी पेड़ लगा है। ये मेरी अलिशबा है जो यहाँ पर खड़ी थी, बरस वरस करके देख रही थी। नीचे बुलाया आया है नाश्ता करने के लिए। अभी हम सब लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए नीचे। तो मैंने सोचा कि अलिशबा के लिए थोड़ा सा एक वीडियो बना लूँ अलिशबा का, उसको डालने के लिए। तो बहुत अच्छा है यहाँ हम लोग को लगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड पीछे आगे, मतलब पीछे टहल रहे हैं। ये बकरा लिया हुआ है मेरी ननद के यहाँ। 4 बकरे अभी लिए हैं, 3 बकरे कल जाएंगे ये लोग लेने। तो मतलब आज मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, उनके घर आ गए हैं 4, 5, 6, 7
7 बकरे उनके हर साल ज़बह होते हैं। और माशाल्लाह बहुत अमीर कबीर लोग हैं ये लोग। और देखिए बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। 1.5 लाख में ये 4 बकरे आए हैं। 4 बकरे हैं इनके पास और 1.5 लाख में आए हैं। तो 1,50,000 में 2 बकरे, एक इधर है, 2 बकरे चारपाई पे भी लेटे हुए हैं। और बहुत बड़ी फैमिली इनकी है, बहुत बड़ी फैमिली। यानी कि मेरी ननद के 9 नंद हैं और अकेली ये हैं, इकलौती बहू हैं। और इनके भी 7 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और ये सब यहाँ जगनीटर वगैरह रखे हुए हैं, हाथे हैं। तो मैं आगे नहीं गई, इंजीर लगा हुआ था, इंजीर तोड़कर हम लोग लेकर आए थे, खाए थे। ये बकरे जाली से बाहर हैं, अंदर आ रहे थे। तो इनका अलग आंगन में किया हुआ है। ये आंगन में रुके हुए हैं बकरे। 2 बकरे इधर हैं, 2 बकरे आप लोग देख सकते हैं चारपाई पे आगे थोड़ा सा चारपाई बिछा हुआ है, 2 बकरे वहाँ पर बैठे हैं। और चारों बकरे वाइट वाइट है, बिल्कुल वाइट हैं एकदम। बकरा ईद पे ये बकरे आ गए हैं। ये देखिए 2 बकरे मैंने बाद में मैंने सोचा कि क्या मालूम कैमरे में सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने ये देखो मैंने दिखा, ये 2 बकरे यहाँ चारपाई पे लेटे हुए थे। और फिर हम वहाँ से नाश्ता करके फिर आ रहे हैं हम लोग। ये है वाह क्या कहते हैं इसको, बाल गंगा। और वहाँ से मेरी ननद के यहाँ से बिल्ली थी, तो मेरी अलिशबा को बहुत ज़्यादा बिल्ली पसंद है। तो बिल्ली भी मेरी अलिशबा ले आई है मांग के कि पुप्पी मुझे बिल्ली दे दो, तो उन्होंने दे दिया है। तो ये देखिए बहुत छोटी बच्ची है अभी ये, तो बहुत क्यूट है। और इसको लेकर अब हम जा रहे हैं अपने घर तो हम लोग घर पे आ गए, खाना वाना बना, खाना खाए दूसरा। और फिर हम लोग यहाँ फिर रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, बकरा ख़रीदने जा रहे हैं। हम लोग अपने लिए बकरा ख़रीदने जा रहे हैं। तो ये अल्तमस रेडी है, तैयार हैं ये भी जाने के लिए शाम को। और हम लोग यहाँ पर खाना बनाए थे, दाल चावल, ताहड़ी बनाए थे, चने की ताहड़ी बनाए थे, तो ताहड़ी खा लिया था। और अभी तो हम बिरयानी के प्रोसेस लास्ट में आखिर में हम बिरयानी वाला देंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग चले गए हैं बिशुनपुर टनटनवा पचपेड़वा। जो लोग भी मेरे यहाँ रिलेटिव वीडियो देख रहे होंगे उन लोग को समझ रहे होंगे कि अब हम लोग पचपेड़वा जा रहे हैं। पचपेड़वा में बहुत बड़ा मंडी लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है बकरों का। यहाँ पर मतलब वो मशहूर है जगह, बिशुनपुर पर टनटनवा कर मशहूर है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे बकरा ख़रीदने, बहुत सारे लोग, मेरे पूरे ख़ानदान के लोग गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी भांजी थी, वो सब लोग, और मेरे 2 बेटे, सब लोग गए थे बकरा ख़रीदने। तो ये देखो ये बकरे हम लोग को पसंद आए थे। तो ये बकरे हमारे बजट से बाहर थे भाई, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का एक एक बकरा मिल रहा था। तो ये बकरों का मैंने वीडियो बना लिया, लेकिन लिया नहीं था मैंने कुछ दूसरा बकरा देखा, ये 60,000 70,000 ऐसे बकरे ये दे रहे थे। तो ये बकरे हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने ये बकरा ख़रीद कर लेके आए। ये रात है, रात में हमने वीडियो बनाया बकरों का। और बकरे ना हम किसी और के घर छोड़ दिए हैं। मेरे घर पे बच्चे हमारे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी करते ये बकरे, तो इसलिए बकरे हम वहीं पर छोड़ दिए। 2 बकरे हैं ये, एक ब्लैक में है, एक ब्राउन में है। और रात का माहौल है। ये मेरा पुराना घर है, बहुत ज़्यादा पुराना है, ओल्ड वाला घर है, जो मेरे ससुर के अब्बा यहाँ पर रहते थे। पुश्तैनी घर जो है ना वो यहाँ पर है। तो बकरों को हम लोगों ने, ये बहुत बड़ा घर है, तो यहाँ पर छोड़ दिए कि बकरे यहाँ पर घूमते रहते हैं। मेरी जो भांजी गई थी वो भी बकरा लेकर आई है। तो ब्लैक वाला उनका है और ब्राउन वाला मेरा है। तो वहाँ पर हमने छोड़ दिया है, वो देखभाल कर रही हैं, खाना पानी भी दे रही हैं। तो ये देखो बकरे को देखो, यहाँ पर पत्ते खा रहे हैं शायद बकरे। अब चलते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें मैंने सीटी लगवा लिया था कुकर में, और फिर गोश्त मैंने भून लिया था। गोश्त भूनने के बाद मैंने चावल में जो वो होता है ना, मैंने खड़े मसाले सब डाल के चावल को उबाल लिया था और उसका लेयर लगा दिया। लेयर लगाने के बाद मैंने दम पे रख दिया था। दम, ये फाइनल स्टेज ये है इसका, दम वाला। तो देखिए मेरी
बिरयानी, मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसकी रेसिपी दी नहीं है, पर इसकी रेसिपी बहुत सारा मैंने दिया है। अब इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं करना रहता है। सीटी लगवा के और भूनना ही कर लो, गोश्त अलग कर लो, और फिर बासमती चावल में खड़े मसाले जो मैंने दिखाए थे आपको, वही खड़े मसाले बासमती चावल में भी पड़ेंगे। और तेल पड़ेगा, नमक पड़ेगा, हरी मिर्च पड़ेगा एक्स्ट्रा। और उबाल लो चावल, एक किनिक रह जाए उसमें, फिर उसका पानी अलग कर देते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें फूड कलर डाल के और यहाँ लेयर हम तह लगा देते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये मटन बिरयानी बनाया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। देखो बिल्कुल गल गया है मटन मेरा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन बिरयानी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा उनको ये मटन बिरयानी खाकर, और हम सबको पसंद आया। और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी ये मटन बिरयानी बनकर रेडी हुआ है। चावल देखिए बिल्कुल पूरा खिला खिला चावल है एकदम, इसमें कोई भी पानी नहीं है कि एक दूसरे से चावल चिपके हुए हों या गोश्त चिपके हुए हों। गोश्त मटन जो है वो अलग अलग है, चावल जो है वो अलग अलग है, और बहुत अच्छा और टेस्टी बिरयानी खाकर ना मज़ा ही आ गया। तो इसी तरह से बेहतरीन ब्लॉग, और आप सब लोग को ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, फुल वॉच कीजिए। ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने अच्छा ब्लॉग बनाया है, पर आप लोग देखते नहीं हो, प्लीज़ देखा करो, और बहुत मज़ा आया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को मिलेगा बकरा ईद का ब्लॉग। तो ये बकरा ईद स्पेशल हमने मटन बिरयानी बनाया था। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ईद मुबारक।